चेतना के अमीर घर का आंगन और अमित के गरीब घर का आंगन दुनिया वालों की नजरों में बहुत दूर थे, पर चेतना और अमित का मासूम बचपन उन्हें बहुत करीब ले आया। इतना कि जब अमित बड़ा हुआ और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पूना चला गया तो चेतना ने यह फासला भी तय कर लिया। कादंबरी एक लंबी कहानी को कहते हैं। चेतना की यह कहानी संस्कारों से भी लंबी है, संस्कारों की सीमा से आगे, संस्कारों से मुक्त। इस लंबी कहानी में चेतना ने रास्ते पर नहीं, अपने कदमों पर किया। यह उस मोहब्बत की कहानी है जो हालात पर नहीं, खुद पर विश्वास करती है। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। ये कह रही है मुझसे दिल पे मेरे इशारे। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। Hey! Come on, Sudhir. Let's have your 16. You're 16, you're beautiful in your mind. Your hair that glows, your eyes that shine, your lips like strawberry wine. You're 16. अरे रुक क्यों गए? नहीं दीदी, मैं ये नहीं गा सकता। क्यों? Because someone here is not yet 16. चलो छत पे चलते हैं। ये आपके आने का टाइम है? पहले तो कॉलेज में देर हो गई, फिर देखो ना, ये फूल खिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखो अभी तक नहीं खिले। जन्मदिन मुबारक हो। अम्मा नहीं आई? आना तो चाहती थी, फिर ये सोच। कोई बात नहीं,
पार्टी के बाद मैं खुद उनसे जाके मिल लूंगी। आओ। ये लो अम्मा, तुम नहीं आई ना, इसलिए मैं ही आ गई। जन्मदिन का आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटी। मगर तुम पार्टी छोड़ के क्यों चली आई? वहाँ पर तुम्हारी सहेलियाँ। अम्मा वो तो सब बोर करती हैं। फिर अमित और सुधीर तो है वहाँ पर। फिर भी बेटी। कुछ नहीं, ये लो, मैंने भी नहीं खाया अब। अरे तो पहले तू खा। क्या बात है बेटी, कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं अम्मा, इसके बारे में सोच रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे ये लंगड़ा हो और सहारे के लिए लाठी पकड़ रखी हो? अलग खोल के रख दो ना ये तारें। हाँ बाबा, मेरे दांत कोई फालतू के थोड़ी है। जिसने ये गांठें दी है वही आके खोलेगा। तो इस वक्त यहाँ है, नहीं तो कल तक इंतजार करना पड़ता। ले पढ़कर सुना। लो अम्मा, इस दफा साहब छुट्टियों में घर आ रहे हैं। 3 साल के बाद उनको आपकी याद आ ही गई। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? छुट्टियों में मेरे लिए ही तो काम करता है। अच्छा, कितने दिन रह गए मेरे अमित के आने में? अम्मा, खत लिखने के लिए तो तुमने मुझे अपना असिस्टेंट बना ही रखा है, अब दिन गिनने के लिए भी रख लो। बेटी, तुम्हारा दिया जाने किस जन्म में चुकाऊंगी। तुम बहुत किस्मत वाली हो अम्मा, तुम्हारा अमित तुम्हें खत तो लिखता है। हमारे सुधीर को ही लो, हर बार उसे चिट्ठी लिख के याद दिलानी पड़ती कि माँ को खत लिखे। इसमें सुधीर का कोई कसूर नहीं बेटी। ये चीजें शायद दुखों से ही समझ में आती हैं। जानती हो, मैं अमित के लिए हमेशा ताजी रोटी उतारा करती और खुद बासी खा रहती, या फिर चाय की घूंट से ही काम चला लेती। इतना सा तो था, पर न जाने कैसे समझ गया। बस जिद पकड़ ली कि मुझे गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती। थाली में रखी हुई ताजी रोटी एक तरफ सरका देता और डिब्बे से बासी रोटी निकालकर खाने लगता। और देखो ना अम्मा, जानती हो और क्या लिखा उसने? लिखा है, सुबह बिना अलार्म के उठ नहीं पाता, घड़ी खरीदनी पड़ेगी। अच्छा अम्मा, जब तक वो घड़ी नहीं खरीद लेता तुम ही उसकी अलार्म बन जाओ ना। लिख दो कि रोज सुबह तुम उसे जगा दिया करोगी। लिख दो, जरा गिनो तो सही, कितने दिन रह गए उसके आने में? अभी उनका इम्तिहान शुरू होने वाला है। इम्तिहान खत्म होने पर कुछ दिन नतीजा आने में लगेंगे। नतीजे के बाद छुट्टियां होंगी और छुट्टियों में डॉक्टर साहब घर आ जाएंगे। नहीं, गलती हो गई, पौने डॉक्टर साहब घर आ जाएंगे। अच्छा अम्मा, अभी तो अमित पौना डॉक्टर है। जब वो पूरा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब बन जाएंगे, तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि तेरा दिया न जाने किस जन्म में चुकाऊंगी। मैं उधार नहीं रखने की अम्मा, जो कुछ देना है इसी जन्म में दे दो। पगली, ये क्या अम्मा, फिर बासी रोटी? मेरी बात न मानने की कसम खा रखी है क्या? अकेली जान ही तो हूँ, सुबह की पड़ी हुई थी, सोचा यही खा लूं, पेट ही तो भरना है। ठीक है, मैं आज ही अमित को चिट्ठी लिखती हूँ कि अम्मा। नहीं खाऊंगी, बस। चले, पढ़ के बता तो क्या लिखा है इसमें।
क्या लिखा है अमित ने? कुछ खास नहीं। साहब का इम्तिहान खत्म हो चुका है, जल्द ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। इतने बड़े खत में सिर्फ इतना ही लिखा है? और लिखा है कि अलार्म क्लॉक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रोज सुबह से कोई आके जगा दिया करता है। पगला, बचपन से ही शर्मीला है। अरे चाची, वही खाता। क्या हुआ? लखनऊ का पानी रास नहीं आया क्या? आओ बहन। अरे तुम्हें तो मोहल्ले का हर कोई याद करता था। क्या बताऊं बहन, ये मर्द कहीं का पानी रास आने दे तब ना। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। सच बता चाची, चाचा की हिम्मत इतनी बढ़ गई है क्या? क्या बताऊं बेटी, तेरे चाचा के पीछे पड़ के बदली न कराती तो मेरी छुट्टी हो जाती। पर तू तो उनका पूरा हिसाब किताब रखती है ना, उनके वक्त का, उनके पैसे का, वो किस वक्त कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। अगर उनका हिसाब किताब न रखती तो तेरे चाचा मेरी छुट्टी कर देते। चाची तू तो बड़ी सियानी है। तू तो मजाक करती है बेटी, अगर ध्यान से सुने तो तुझे इसी से सीख मिल सकती है। चलो दो कुछ सीख। तू तो जानती है कि तेरे चाचा की शुरू से मैंने लगाम टाइट कर रखी है। लखनऊ जाने के बाद लगे लगाम ढीली करने और कहने लगे दफ्तर में मेरी ड्यूटी लगी है। विलास से जो मेमे आई है उन्हें हम भाड़ा दिखाइए। सरकारी ड्यूटी इसी तरह की होती है चाची, और परदेसी मेहमानों में मेमे ही नहीं, साहब भी तो होते हैं। मुझे मालूम है, हमारे आदमी मेमों से बात करके बहुत खुश होते हैं। पहले तो मैं चुप रही कि नौकरी का मामला है। तो क्या नौकरी का मामला नहीं था? था तो नौकरी का ही मामला, पर ऐसी नौकरी को क्या करती जो अपना आदमी ही यहाँ से चला जाता। जब भी कभी घर आते तो कभी रुमाल से, कभी कोट से इत्र की खुशबू आया करती थी। इत्र की खुशबू? किसी ने प्रेजेंट दे दिया होगा अम्मा। पहले दिन इत्र की और दूसरे दिन क्लोरोफॉर्म। ना चेतना, ऐसे नहीं कहते। ठीक ही तो कहती है बहन, ऐसी हालत में मर्दों की सुध-बुध कहाँ रहती है। मजबूरी होगी कोई नौकरी की। भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, वो तो मैं ही थी जो बर्दाश्त कर गई। मेरी जगह कोई और होती तो। हम औरतों का क्या, डूबी समझो जब सांस ना आए। ये तो चाची मर्दों के लिए भी कहा जा सकता है, डूबा समझो जब सांस ना आए। चिंगारी सी बातों से घबरा कर देती है। चिंगारी तो मैं हूँ चाची, मगर औरों जैसी नहीं। अच्छा, अब चाचा कहाँ है? खूब याद दिलाया तूने, मैंने तो घर की सफाई भी नहीं की और तेरे चाचा के आने का टाइम हो गया। जानती हो, मैं घर पे नहीं मिली तो फिर वो कहीं चले जाएंगे। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। ये औरतें भी होती हैं, बने बनाए मुहावरे। बस एक बार अपना आप रख लिया, फिर जिंदगी भर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं समझी। अब इन्हें कौन समझाए कि एक तरफ सब कुछ बच जाता है मगर इंसान खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ सब कुछ खत्म हो जाता है पर इंसान रह जाता है। ओह, चल बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। रहने दो ना अम्मा, कुछ देर मेरे पास भी तो बैठो। नहीं नहीं, इतनी दूर से थका मांदा आया है, पहले चाय पी ले, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। तू बैठ बेटा, मैं चाय की पत्ती लेकर आती हूँ। अम्मा, अरे तुम दोनों तो ऐसे खड़े हो जैसे लड़ाई हुई हो। हाँ अम्मा, लड़ाई तो सचमुच हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं
कब हुई थी तुम्हारी लड़ाई? हुई थी अम्मा, बहुत पहले की बात है। कब? पूना जाने से पहले? उससे भी पहले। उससे पहले? कब? पिछले जन्म में। लड़ाई पिछले जन्म में और सुलह इस जन्म में? क्या मालूम इस जन्म या अगले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही मैंने तुम लोगों की लड़ाई होती देखी और ना ही सुलह देख पाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों करती हो अम्मा? क्या अगले जन्म में तुम्हें इसकी मां नहीं बनना? क्यों शराब देती हो बेचारे को? मुझ फकीरन का बेटा बनकर ये जन्म तो इसने बिगाड़ ही लिया। इसे तो किसी रानी के घर होना चाहिए था। अरे मैं तुम्हारे बीए पास करने की बधाई देना तो भूल ही गया। मुबारक हो। अच्छा आगे क्या इरादा है? एमए कर रही हो नहीं? मुझे नौकरी मिल गई है। फिर नौकरी की आदत तो मुझे पहले से ही थी। पहले से? अम्मा ने मुझे अपना मुंशी बना रखा था। मेरा मतलब है मुंशियन। मुझसे खत लिखवाया करती थी। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्यों? मेरे साथ बाजार चलोगी? सर में दर्द सा रहता है, आंखें टेस्ट करवानी है। सुधीर उससे प्याज काटा, कोई और छुरी ले लो। ये लो दीदी। ये क्या? बोला था ना उससे प्याज काटा है। अब सारे सेब में से प्याज की बू आएगी। क्या हुआ? आज सुबह मैंने भी एक सेब चखा था, उससे भी प्याज की बू आ रही थी। कहीं से आ रहे? जरा पिक्चर देखने गया था। तो कुछ नहीं, शीतल दिखी थी। शीतल? शीतल दिल्ली में है क्या? होना तो उसे अमृतसर में चाहिए था, पर देखा तो यही है। उसे गलत लिखने की क्या पड़ी थी? शायद जाना चाहती हो और ना जा पाई हो। तुमसे बात हुई? नहीं, वो एक दोस्त के साथ आई थी। सुधीर, मैंने कई बार तुमसे कहना चाहा, पर कह नहीं पाई। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके दोस्त शायद उसके बहुत दोस्त हैं। अब पढ़े कहाँ तक है? 50 साल। कुछ दिखाई दिया? जी नहीं, जो दिख रहा था ना वो भी दिखना बंद हो गया। आपकी शादी हो गई? 6 मुंडे हैं, 4 कुड़ियां हैं। पढ़े हुन भी नहीं जा रहा डॉक्टर साहब। अब तो पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? भाई तुझे कितने गए? इससे तो जरूर पढ़ा जाएगा। देखो क्या है? किताबा वो कड़ी यार। और वो ये
लवली यार, कुछ पढ़े लिखे भी हो कि नहीं? कमाल है डॉक्टर साहब। मैं पढ़िया लिखे आंदा तो थोड़े को चक मारने को आना। डॉक्टर मैं समझा ऐसी साइंस तरक्की कर गई है, आदमी चांद के बीच में जा बढ़िया, अपोलो से निकल के सुएज में घुस गया, सुएज से निकल के अपोलो में जा बढ़िया, पढ़ने वाला चश्मा भी पैदा किया होगा। खैर थोड़े को नहीं तो जाने दो, इतना कुरी को बढ़ते हो, खुशकी को खाते हो हैं? अच्छा अब बाहर बैठिए। मैनू बाहर करके उन्होंने बुलाओगे, मैनू चश्मा तो लगा नहीं सके, उन्होंने की लगाओगे? डॉक्टर बने फिरता आंधा जांदा कुछ नहीं। आपकी नजदीक की नजर तो बिल्कुल ठीक है, और दूर की? दूर की जरा कमजोर है। मेरा भी यही ख्याल था। ओ भाई साहब, जरा इनकी नजर भी टेस्ट कर दीजिए। क्यों, मेरी नजर को क्या हुआ? अरे भाई जरा बैठो तो सही। अच्छा ये लो। आपकी नजदीक की नजर कुछ कमजोर है। क्या? नहीं नहीं, इतनी नहीं कि चश्मे की जरूरत पड़े। और दूर की? दूर की बिल्कुल ठीक। सुना, तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है, मगर मेरी बिल्कुल ठीक। तो तुम्हारे ख्याल से मेरी दूर की निगाह कमजोर है? मेरे नहीं, डॉक्टर के। अच्छा बाबा, डॉक्टर का ही सही। ये किताबों की दुकान सामने है और इस वक्त मुझे वही दिखाई दे रही है। तुम्हें फिक्शन पसंद है? द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। खलील जिब्रान, मैं इसकी एक बात कभी नहीं भूल सकता। एक जगह लिखता है, मैं 7 बार अपनी आत्मा के सामने झुका हूँ। उनमें से एक बार वो है जब मैंने मुश्किल रास्ता छोड़कर आसान रास्ता अपनाया था। पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मैं भी कहीं मुश्किल रास्ता छोड़कर आसान रास्ता न अपना लूं। इसे गिफ्ट रैप कर दीजिए। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। क्यों? शायद फिर कभी कुछ न दे सकूं। योर लास्ट टेम्पटेशन। फिर पॉल पॉट्स। लगता है जितने साल उसने इस किताब को लिखने के लिए लगाए होंगे, उतने ही साल शायद तुम इसे पढ़ने के लिए भी लगाओगे। ये आज तुम्हें हो क्या गया है? चाय पियोगी? पीऊंगी, अमित भी पिएगा, लेकिन मैं पूछती कुछ हूँ, जवाब कुछ और देते हो। 2 प्याली ले आओ, केटली में चाय है। सुधीर, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? चेतना समझ सकती है अमित, तुम नहीं समझोगे। मुझे तो पॉल पॉट्स भी समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने उसकी किताब पढ़ी और मैं तुम्हें भी नहीं समझ सकता। फिर भी मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। मैं बताती हूँ। आज दोपहर में सुधीर ने एक ऐसा सेब चखा था जिसमें से प्याज की बू आती थी। शीतल की ये चिट्ठियां सुधीर ने अलमारी में बड़ी संभाल के रखी हुई थी। और तो चाहे कोई करे, लेकिन पॉल पॉट्स के शागिर्द से। खैर सुधीर, पॉल पॉट्स की जिंदगी में भी एक शीतल आई थी, लेकिन उसने उसका जिक्र अपनी किताबों में कुछ इस तरह से किया कि उसकी शीतल। अगर कोई लिख न सके, बोल न सके, सुन न सके, तब
अगर यहां लिखा अपना नाम मैं मिटा सकता हूं, तो दिल पे लिखा किसी दूसरे का नाम क्यों नहीं? और तुम अकेली कैसे जाओगी अम्मा? अकेली हूँ या दुकेली, पर तुम नहीं चलोगे। पर अम्मा, परवर मैं कुछ नहीं जानती। लाओ, जाने से पहले तुम्हारे कपड़े धो। रहने दो ना, खुद ही धो लूंगा। वहाँ हॉस्टल में कौन सी माँ होती है, सब काम खुद ही करना पड़ता है। हॉस्टल की बात मैं नहीं जानती, पर यहाँ तुम नहीं कर सकते। लाओ कपड़े दो। छोड़ो ये तौलिया और ये कुर्ता भी उतार दो। लाओ मैं कर देती हूँ। रहने दे बेटी, तू अमित के पास बैठ, मैं भी आती हूँ। अमित के पीठ पे ये निशान कैसा अम्मा? किस्मत का। किस्मत का? किस्मत का लिखा कभी पढ़ा भी जाता है? लोग कहते हैं ऐसे निशान बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हैं। ये एक तरह से खानदान की निशानी होती है। क्या पता बेटी, मेरे से तो नहीं लिया। ला मैं सूखने डाल देती हूँ। थोड़ी देर और हो जाती तो अम्मा गाड़ी नहीं पकड़ सकती थी। मैं तो कब से जल्दी मचा रहा था, पर अम्मा मुझे घर की चीजें कुछ इस तरह समझा रही थी जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। अम्मा पटियाला क्यों गई? अपने भाई से मिलने। अम्मा कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने तो बहुत कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन उन्होंने तो जिद ही पकड़ ली कि मैं चलूंगा तो वो नहीं जाएंगे। जाते हुए अम्मा कुछ उदास हो गई थी ना? हाँ। और तुम? मुझे तो बाहर रहने की आदत है, फिर भी थोड़ा बहुत तो सबको होता है ना। इस वक्त घर जाके अकेले क्या करोगे? कुछ भी, शायद कोई किताब पढ़ूंगा। घूमने चलोगे? ऐसा नहीं लगता जैसे ये टूटी फूटी दीवारें कुछ कहना चाह रही हूँ?
इनका दुख दर्द बांटने कभी कभी मैं भी यहाँ चली आती हूँ। जानती हो चेतना, खंडर सिर्फ इमारतों के ही नहीं, जिंदगियों के भी होते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे प्यार करती हो? कोई अपनी मर्जी से अपने मन की बात बताना चाहे तो ठीक है, किसी को पूछने का हक नहीं। आई एग्री। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए पूछ रहा था। अगर मेरे हालात नॉर्मल होते तो मेरे बात करने का तरीका दूसरा ही होना था। क्या मतलब? जानती हो, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूं, और वो है मेरी माँ। तुम शायद समझ ना सको। समझ सकूं या नहीं, मगर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के प्यार के बीच में आना मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। जानता हूं, इसीलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूं। सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी इंसान इस रास्ते में रुकावट के सिवा कुछ नहीं बन सकता। तुम शायद मेरे और माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत। मैं जायज बच्चा नहीं हूं, इलेजिटिमेट, एंड आई डोंट केयर। तुम सोचती होगी कि अम्मा ने जवानी में मोहब्बत की होगी, सपनों के महल बनाए होंगे, जिंदगी भर साथ साथ रहने के इकरार हुए होंगे। नहीं चेतना, ये सब नहीं हुआ। मेरी माँ ने मर्द का सिर्फ एक ही रूप देखा है, द हेटफुल एस्पेक्ट ऑफ मैन। जिस अमीर आदमी के घर टोली में बैठकर आई हुई औरतें भी अपने आप को बदकिस्मत समझती थी, मेरी माँ उसके यहां कपड़े देने गई थी, धुले हुए कपड़े। उस 14-15 साल की बच्ची को जब उसके बीमार बाप ने भेजा होगा, तो कभी ये सोचा भी ना होगा कि वो अपनी बच्ची को किस बदनसीबी में ढकेल रहा है। अमित, तुम्हारे ख्याल से अम्मा बड़ी बदनसीब है? और बदनसीबी किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से बदनसीब वो है जो अम्मा जैसी औरत को अपना न सका और तुम्हारे जैसे बेटे को अपना न कह सका। That's nonsense। उन बातों से अम्मा का कुछ बनने का नहीं। जो साल उसने इस हालत में बिताए हैं, कोई उन्हें लौटा के दे सकता है? उसने समाज की परवाह नहीं की, शादी नहीं की, लोगों के कपड़े धोए, नर्स बन के रही, मुझे पढ़ाया लिखाया, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दी। और वो आदमी? उसने अम्मा को खबर भिजवाई कि कुछ रुपए लेकर लड़का उसे दे दे। रुपए लेकर? हाँ। वो अम्मा को नहीं, सिर्फ मुझे अपनाना चाहता था, वो भी इसलिए कि उसका कोई बेटा नहीं था। पहले तो अम्मा ने बिल्कुल इनकार कर दिया, फिर सोचा बेटा वहां जाएगा, सुख से रहेगा, पेट भर खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे स्कूल में जाएगा। मैं इतना छोटा नहीं था कि ये बात समझ ना पाता। सोचा पहले जो बीवी के रूप में मंजूर ना हुई हो, दूसरी बार माँ की शक्ल में भी नामंजूर हो जाती। तुम समझ सकती हो, मेरा ये जन्म माँ के नाम है। ये मदर फिक्सेशन नहीं है चेतना। अगर अम्मा ने इस दुनिया में किसी को भी अपना कहने का हक लिया है, तो सिर्फ मुझे, और मैं उसका ये हक किसी से भी नहीं बांट सकता, उस लड़की से भी नहीं जिससे मैं प्यार करूं। मेरी एक बात मानोगी? कहो। अगर तुमने कभी भी अपने दिल में मेरे बारे में कुछ सोचा हो, तो आगे मत सोचना। मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा। इकरार हुआ? हाँ।
तो एक दोस्त की तरह हाथ बढ़ाओ। जानती हो बेटी, एक तरफ सब कुछ बच जाता है पर इंसान खत्म हो जाता है, दूसरी ओर सब कुछ खत्म हो जाता है पर इंसान रह जाता है। चेतना, तुम इस वक्त? अमित, दोपहर में तुमने एक बात कही थी। हाँ, अब मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ। बैठो। अरे यहाँ कहाँ, वहां बैठो ना। मुझे जमीन पे बैठना अच्छा लगता है। मेरी एक बात मानोगी? जो भी कहोगी मानूंगा, सिर्फ एक बात छोड़ के। क्या? वही जो मैंने पहले कहा। मैंने वादा किया था, वो बात कभी नहीं कहूंगी। फिर जो चाहे कह लो। मैंने अपनी बात कहने में इतनी देर तो नहीं की थी। पुरानी बात कहनी आसान होती है। और तुम्हारी बात? मेरी बात अब की है, जरा से अब की, जिसका न कोई पास्ट है न फ्यूचर। ये बात कभी किसी औरत ने नहीं कही, मैं भी शायद नहीं कहती अगर मेरे हालात नॉर्मल होते। ये तो तुम मेरी बात दोहरा रही हो। तुम्हें मालूम है, कोई भी मुझे इतना अपना नहीं लगता जितने तुम। जानता हूं। और तुम ये भी जानते होगे कि समय आने पर हर औरत, हाँ, जब तुम शादी करोगी हाँ शायद करूंगी, और जो भी कोई होगा हो सकता है वो मुझे इतना अपना न लगे। चेतना, हाँ अमित, मैं किसी और से नहीं। इधर आओ चेतना। जानती हो अम्मा ने क्यों संभाल के रखा है? आखिरी समय पहनने के लिए। क्या मतलब? अम्मा कहती है मैंने अपना कफन संभाल के रखा है। ये कपड़े वो उस दिन पहनी थी जिस दिन वो उस हवेली में गई थी। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों दिखाया? डरना चाहिए था ना,
नहीं डरे। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ अमित, मैं इन्हें कफन नहीं अपनी शादी का जोड़ा बनाऊंगी। लेकिन तुम जानती हो कि हमारी शादी कभी नहीं होगी। मेरा मतलब है जिससे भी होगी उस दिन मैं यही कपड़े पहनूंगी। उसके साथ इंसाफ होगा क्या? इंसाफ और बेइंसाफी का फर्क मैं समझती हूँ। जो भी कोई होगा मन में सोचती रहूंगी उसकी जगह तुम होते तो क्या उसके साथ इंसाफ होगा? ये ख्याल एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर जो तमन्ना पूरी न हुई हो उसका ख्याल बार बार आएगा।
डरना चाहिए था ना। नहीं डरे। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ अमित, मैं इन्हें कफन नहीं अपनी शादी का जोड़ा बनाऊंगी। चेतना, मैं उसे मार दिया मैंने। किसे मार दिया? हाँ? पुलिस मेरे पीछे है। अमित, माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। मुझे बचा लो अमित, मुझे बचा लो अमित, मुझे बचा लो। चेतना, ये कैसा सपना था? चेतना की शादी हुई और चेतना ने उसे मार दिया। नहीं, उसे चेतना ने नहीं, मैंने मारा है। ये मेरा सपना था। मैंने चाहा वो जिंदा न रहे। मैंने खुद नहीं मारा, चेतना के हाथों मरवा दिया। ओह गॉड, क्या मैं सचमुच चेतना को किसी के साथ नहीं देख सकता? अरे, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमसे इजाजत लेने आई थी अम्मा। इजाजत? कैसी इजाजत? माँ और मैं आज सुधीर के पास बंबई जा रहे हैं। बंबई? अच्छा, अब चलती हूँ। माँ इंतजार कर रही होंगी। दीदी, अब तुम दिल्ली जाकर क्या करोगी? यहीं रह जाओ ना। सुधीर, सच पूछो तो यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। दिल्ली में अपना घर है, जाने पहचाने लोग हैं, एक अजीब सा अपनापन है जो यहाँ बम्बई में नहीं मिल सकता।
पर फिर अब नौकरी भी तो मिल गई है। कुछ पसंद आई? अरे शीतल, कोई पेंटिंग पसंद आई? पसंद? ये बहुत कमजोर लफ्ज है। तुमने ये पेंटिंग किससे बनाई? किससे? मेरा मतलब उन्हीं रंगों से बनाई है जिनसे सब लोग बनाते हैं। मैं समझी नहीं। तुम्हारे रंगों में एक अजीब सी कशिश है। ये पेंटिंग्स ऐसा लगता है जैसे बातें कर रही हूं। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। कैसे? तुम आजकल इवनिंग न्यूज में आर्ट क्रिटिक हो ना? तुम्हें जब मालूम था मैं इवनिंग न्यूज में काम करती हूँ तो मुझसे मिली क्यों नहीं? मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं। मुझे तो खुद अपना ही पता नहीं। स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, छुट्टी ही नहीं मिलती। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम कुछ कमजोर लग रही हो। बीमार रही हूँ। कब से? बहुत दिनों से। चलो घर चलते हैं, पास ही है। स्कूल की तरफ से कमरा मिला हुआ है। तुम अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी। डॉक्टर की नजरों में बीमार थी और अपनी नजरों में गुनहगार।
तुम्हारी नजरों में क्या थी? तुमने बताया नहीं, तुम्हारी नजरों में क्या थी? तुम इतने दिनों से दिखाई नहीं दी। मैं क्या कह सकती हूँ? फिर भी कुछ तो सोचा होगा। हाँ, सोचती तो थी, मगर समझ नहीं पाती थी, इसलिए सोचना ही छोड़ दिया। आओ, चाय पियोगी? हाँ। तुम बैठो, मैं चाय का पानी रख कर आती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। मेरी माँ कहती है मैं चाय की मछली हूँ। जैसे पानी की मछली पानी के बिना तड़पती है, मैं चाय के बिना तड़पती हूँ। तुम्हें 2 कमरों का घर कब मिलेगा? शायद कभी नहीं। सुधीर का हाल नहीं पूछोगी? सुधीर का? हाँ। वो कहाँ है, कैसा है, क्या करता है? मैं जानती हूँ तुम भी मुझे गुनहगार समझती हो। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी, पर फिर भी कुछ कहना है। जानती हो, बचपन से मुझ में कॉम्प्लेक्स था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जब मैं 4 साल की थी, मेरे पिताजी चल बसे। मेरी माँ इस सदमे को सह न सकी और चंद ही महीनों बाद मेरे चाचा ने मुझे पाला। वहां मेरे लिए सब कुछ था, पैसा, आराम, पर यही तो सब कुछ नहीं होता। फिर जब मेरी मुलाकात सुधीर से हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। मैं पहली बार किसी को अच्छी लगी थी। मैं उसे जो कुछ कहती वो मान लेता। क्यों हम तुम रहे अकेले, क्यों न बाहों में